तो पहली वीडियो के लास्ट में हम पहुंच गए थे डिफरेंशिएशन पे। तो हमने बेसिक डिफरेंशिएशन देख लिया था, हम इक्वेशन वाला कर रहे थे। तो इक्वेशन वाला डिफरेंशिएशन जल्दी से सीखते हैं, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये वीडियोस वगैरह देखो ना, ये 1.5 या 2x पर देखो, ताकि आप जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म कर पाओ, ठीक है। मैं वीडियोस को छोटे से छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आप कर पाओ। तो चलो, अब हमारा अगला डिफरेंशिएशन है डी बाई डी टी 4 प्लस 3t³ प्लस 2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहली बात तो डरना नहीं है। डर जाते हो आप, मैं जानता हूँ। सबसे पहला क्या है, T4। तो बेसिक रूल क्या था कि पावर को आगे लाना है, पावर को आगे लाना है। तो क्या हो जाएगा, 4t और एक पावर कम कर देनी है, तो 4 - 1 3। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा दो। अब क्या है, 3t³, 3t³। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, 3 को आगे लाना है, ठीक है। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, ये पावर वाला 3 जब आगे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे t और पावर एक कम, 3 - 2, 3 - 1 2, प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। यहाँ पे नंबर का डिफ्रेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है, नंबर का डिफ्रेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4t³ प्लस 9t²। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे ना इस चैप्टर में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्स, एक्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। एक होता है वी का मतलब है वेलोसिटी। और एक है ए का मतलब है एक्सेलरेशन, ठीक है। सपोज करो वो आपको एक्स की एक इक्वेशन दे देगा, एक्स की मान लो ने आपको इक्वेशन दे दी 4t³ 3t² प्लस 2, ठीक है। और उसने आपसे वेलोसिटी पूछी। तो अगर आप x को डिफ्रेंशिएट करोगे, dx/dt करोगे, ठीक है। dx/dt कैसे लिखता है, d/dt कर दो और x की वैल्यू क्या ही है, ये सब लिख दो। अगर आप dx/dt करोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी। यह भी मैं आपको न्यूमेरिकल में अच्छे से बताऊंगा, चिंता मत करो। और सब सपोज करो आपने इसे सॉल्व कर लिया और कोई इक्वेशन बन के आती है, ठीक है। और आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको क्या करना है, dv/dt। dx/dt करोगे तो वेलोसिटी आएगी, dv/dt करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, समझे। तो ये है बस। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। A particle cover half distance with speed v1 and other half with distance v2। सपोज टोटल डिस्टेंस कितनी है, d है, टोटल डिस्टेंस है d, ठीक है। और वो कह रहा है कि वो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2, d/2। हाफ डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है v1 वेलोसिटी से, और बाकी हाफ डिस्टेंस को कवर कर रहा है v2 वेलोसिटी से। और एवरेज वेलोसिटी पूछिए, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था, एवरेज का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है टोटल, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो यहाँ पर इनने दो वेलोसिटी दे रखी हैं, ठीक है। एक है v1, एक है v2। तो इतने एरिया का टाइम अलग होगा, इतने एरिया का टाइम अलग होगा। यहाँ पर जैसे स्पीड चेंज है ना, कांस्टेंट स्पीड थोड़ी है। पहले उसने v1 वेलोसिटी से चला, फिर वो v2 वेलोसिटी से चला, है ना। तो जब वो v1 से चला होगा तब टाइम उसे अलग लगा होगा, जब वो v2 से चला होगा तब टाइम उसे अलग लगा होगा, ठीक है। तो देखो v1 से ने कितना डिस्टेंस पार किया, d/2, ठीक है। तो d/2
अपॉन स्पीड कितनी है v1। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले हम इतने एरिया का टाइम निकालेंगे। तो इतने एरिया में डिस्टेंस कितना कवर किया है, d/2 डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है v1। अब हम इतने वाले एरिया का टाइम निकालेंगे, वो कितना है d/2 अपॉन v2। तो पहले तो सारी d से d काट लो, क्या बचा 1/2v1 प्लस 1/2v2। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आप आंसर निकाल लो। सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा, ये बचेगा 2v1 प्लस v2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आप चलते हैं अगला क्वेश्चन। कोई भी सवाल समझ नहीं आता, मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी सवाल समझ नहीं आता मेरे को तुरंत मैसेज करोगे, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके। अ कार रन्स इन रेडियस ऑफ 100 मीटर। तो रेडियस दे रखा है, तो मतलब सर्कुलर पाथ में चल रहा है, जिसका रेडियस है 100 मीटर। ठीक है, टेकिंग टाइम 62.8 सेकेंड। 62.8 सेकेंड एक चक्कर लगाने का, एक चक्कर लगाने का टाइम ले रहा है 62.8 सेकेंड। फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट सर्कल। फॉर कंप्लीट सर्कल मतलब यहाँ से शुरू करके वापस यहीं पर आना। तो पहले इसने क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो हमें दे रखा है, लेकिन एक चीज़ बताओ, वो यहीं से शुरू होकर यहीं पर वापस आ रहा है, यहीं से शुरू होकर यहीं पर वापस आ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं होगा ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेकिन वो तो यहाँ से घूमकर वापस यहीं पर आ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो। अब बारी आती है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड के लिए पहले तो हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि ये सर्कल कितने डिस्टेंस का है। तो अगर हमें सर्कल का वो डिस्टेंस निकालना होता है, बॉर्डर वाला, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2πr सर्कमफेरेंस का। तो वो लगाओ। तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, पहले हम निकालें डिस्टेंस। तो 2π इंटू आर। आर कितना दे रखा है हमें, 100 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस। और टाइम, टाइम हमें दे रखा है, तो सीधा स्पीड निकालो। 2 इंटू 3.14 इंटू 100, ये हो गया हमारा डिस्टेंस जो हमने निकाला है ये, अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 62.8 सेकेंड। सॉल्व करो, ये आएगा 628 अपॉन 62.8। देखो मैं को ना थोड़ा सा कैलकुलेशन आती है, ठीक है, मैं कैलकुलेटर बैठ लेके कर रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ओके। तो 628 अपॉन 62.8, तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड। मैंने क्या निकाल दिया। हम्म 10 सेकेंड थोड़ी होगा, मतलब ये 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। देखो अब यार, क्वेश्चन क्या है, अ कार मूव 200 मीटर। पूरा 200 मीटर चल रही है, ठीक है। कवर फर्स्ट हाफ। हाफ कितना हो जाएगा 200 का, 100। कवर फर्स्ट हाफ विथ 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ विथ v। ठीक है, v। और एवरेज दे रखा है इसका 48। एवरेज है 48। तो कह रहा है कि v की वैल्यू निकालो। तो देखो सिंपल है, ज़्यादा हार्ड थोड़ी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि 200 है, अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम के लिए
इसने दो अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस कवर किया है। तो पहले इतने एरिया का टाइम निकाल लेते हैं। इतने एरिया का टाइम कितना आएगा, इतने एरिया का डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड 40 प्लस इतने एरिया का टाइम कैसे आएगा, इसका डिस्टेंस 100 अपॉन v। और ये टोटल हमें किसके इक्वल दे रखा है, 48 के। 48 के। अब आप कैलकुलेशन करो, इसका आंसर निकालो, बताओ मेरे को। बताओगे ना? एक दो हाँ, इसका आंसर आपको मुझे बताना है, बी की वैल्यू आपको निकालनी है और मेरे को मैसेज करना है। ये क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम है वैसे ही। चलिए आगे चलते हैं। आगे डिफरेंशिएशन के सवाल। तो देखो क्या है, इसने हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, वेलोसिटी निकालनी है हमें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालते थे वेलोसिटी, डी एस अपॉन डी टी करके, डी एस अपॉन डी टी करके ऐसे करके निकालते थे। तो करो चलो इसे, डी बाई डी टी, और एस की वैल्यू क्या है लिखो ब्रैकेट में, 4t³ प्लस 3t² प्लस 2। चलो करो डिफरेंशिएट, पहले आप डिफरेंशिएट करो, पॉज करके करो। चलो अब मैं करता हूँ। पहला है 4t³, 4t³। तो क्या करते हैं, पावर के आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 पावर है, टी की पावर कितनी दे रखी है, 3। तो 3 4 ज़ा 12 टी, अब पावर 3 थी तो 3 - 1 2 बचेगी अब। ठीक है, प्लस आगे प्लस का साइन है तो प्लस। अब क्या है, 3t², 3t²। ठीक है, अब पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 के मल्टीप्लाई आगे कर दो, 2 3 ज़ा 6 टी। अब पावर एक कम हो जाएगी, 2 - 1 1। तो ये आ गई वेलोसिटी। तो वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ सकता है ऑप्शन देके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला, यहाँ पर उसने कहा है कि आप वेलोसिटी निकालो t = 2 सेकेंड पे, t = 2 सेकेंड पे। तो इसमें क्या करना है, अब हमने वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल ली, वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल ली, अब t की वैल्यू पुट कर दो, 2 12 2 दे रखा है, टाइम t की वैल्यू 2 दे रखी है, उसका स्क्वायर प्लस 6 × 2। सॉल्व करो इसे, 48 12 2 2 2 ज़ा 4, 12 4 ज़ा 48 प्लस 6 2 ज़ा 12, तो हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। समझ में नहीं आया तो फिर से पूछोगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ में नहीं आया तो आप फिर से पूछोगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके। अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, फिर से हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है और केवल एक्सेलरेशन पूछा है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देके एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, पहले आपको उसके लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, पहले उसके लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ds/dt। करो इसे, d/dt 5t4 प्लस 3t³ प्लस 4। 4 है पावर में, 4 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, 4 5 ज़ा 20, एक पावर हो जाएगी कम, 20t³ प्लस 3 है पावर में, आगे लाओ, 3 3 ज़ा 9 t, पावर एक कम, स्क्वायर। तो ये आ गई वेलोसिटी। 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 का तो 0 हो जाएगा। ये आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। अब हमें निकालना है क्या है, एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी बाई डी टी, ये वाली 20t³ प्लस 9t², करो डिफरेंशिएट आप। 3 क्या है, पावर में है, 3 पावर में है तो आगे आएगा 23 × 60 t², एक पावर कम हो जाएगी, प्लस यहाँ पे पावर में क्या है 2, आगे लाओ 2 × 9 = 18 t⁻1। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन कितनी आएगी, 60t² प्लस 18t। अब उसने कहा कि 2 सेकंड पे बता दो, तो यहाँ पे t पे 2 सेकंड की वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। तो चलो अब आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा तो कुछ बचा नहीं है अब शायद इस चैप्टर में। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 क्वेश्चन बचे हैं बस, जल्दी ख़त्म करते हैं। अब देखो, अब बारी आती है इस चैप्टर की मेन इक्वेशंस की। 3 इक्वेशन बताई थी आपको चैप्टर की एकदम शुरुआत में। ये 3 इक्वेशन थी, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = us² + 2as। ये 3 इक्वेशन बताई थी मैंने आपको। तो अब इन्हीं का रोल आएगा। ये इक्वेशन आप एक बार याद करके आओ, चलो पहले याद करके आओ। चलो क्वेश्चन क्या है, आप बुलेट गोइंग विद स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड, विद स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको क्या दे रखी है, इसकी इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड देते हैं हम यू से, स्मॉल यू से, कितनी है 350 मीटर पर सेकेंड। एंटर्स द वॉल एंड पेनिट्रेट्स 5, इसे आप सेंटीमीटर लिख लो। तो ये 5 सेंटीमीटर क्या दे दी उसने आपको, डिस्टेंस। 5 सेंटीमीटर क्या दे दी, डिस्टेंस। बिफोर रेस्ट, मतलब अब वो आ चुकी है रेस्ट में, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ये। अब ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी आए, जिसमें एस भी आए, जिसमें फाइनल वेलोसिटी भी आए और जिसमें एक्सेलरेशन भी आए। याद करो याद करो याद करो। तो वो थी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन थी v² = u² + 2as। अब देखो वैल्यूज डाल दो। v की वैल्यू कितनी है, 0, तो इधर लिख दो 0। = u² कितना है 350, 350 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। और 5 सेंटीमीटर को ना आप मीटर में करोगे तो 5 मीटर कैसे लिखोगे आप, 5 × 10⁻⁻2 मीटर, ऐसे लिखते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करता है। तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻2। अब ये उधर जाएगा। 2 है, 5 × 10⁻⁻2, 350 × 350। अब आप यहाँ से सॉल्व करके ए निकाल लो। ए कैसे निकालोगे, 350 × 350 अपॉन 2 5 = 10, ये निकल जाएगा आपका। सॉल्व कर लो इसे। 350 × 350 डिवाइड बाई 10⁻⁻1। ठीक है, तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी। इसको ही बाद में करेंगे। क्या है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रही है, रेस्ट से शुरू हो रही है। तो जहाँ पे शुरू होता है ना उसे कहते हैं इनिशियल, तो इनिशियल हो जाएगी 0, रेस्ट से शुरू हो रही है। विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन लिख लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार। अब कौन सी वेलोसिटी निकालनी है हमें? फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार एट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में। 4 सेकेंड का टाइम दे दिया। अब ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी आए, एक्सेलरेशन आए, फाइनल वेलोसिटी आए और टाइम आए? याद करो याद करो याद करो, कौन सी इक्वेशन है? वो है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 4। टाइम कितना है? 4। तो v आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से शुरू हो रही है, रेस्ट से शुरू हो रही है, तो इनिशियल कितनी है? 0। ठीक है, विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, एस निकालना है हमको, इन 4 सेकेंड्स, इन फर्स्ट 4 सेकेंड, शुरुआत के 4 सेकेंड में। याद करो कौन सी इक्वेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाए, जिसमें टाइम आ जाए, यू आ जाए और ए आ जाए। याद करो याद करो। तो ये थी सेकंड इक्वेशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सॉल्व करो। यू कितना है? 0, तो ये तो 0 हो गया पूरा। हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 4 और टी का स्क्वायर, टाइम कितना है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। सॉल्व करो, 2 8 सा, ये आ जाएगा 32 मीटर। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। ये सारे नीट के ही क्वेश्चन है भाई। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप गिवन लिख लो और गिवन में देखो कौन कौन से वेरिएबल आपको दिए हैं और उस हिसाब वाले इक्वेशन लगा दो। समझे? अब आती है इम्पोर्टेंट चीज़, छोटी सी है, छोटी सी। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अभी तक हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। क्या क्या थी? बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमने कब पढ़ी थी? जब कोई भी चीज़ सीधी जा रही थी, मतलब जब कोई गाड़ी चल रही है या कुछ भी चल रहा है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमने उछाली है तब इक्वेशन क्या लगेंगी? जब हमने कोई चीज़ उछाली है तब इक्वेशन क्या लगेगी? क्योंकि तब तो हमारी एक्सेलरेशन अलग होगी ना, तब हमारा क्या क्या लगेगा? तो देखो, जब हम कोई चीज़ उछालते हैं तो वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाती है, वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाती है। तो यहाँ पर एस को हम लिखेंगे एच, एस को हम लिखेंगे एच, हाइट। और जब हम कोई चीज़ उछालते हैं तब वो नीचे किसकी वजह से आती है? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे जी, ग्रेविटी की वजह से। तो ये तीनों इक्वेशन क्या बन जाएंगी? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ए की जगह जी लिख दो। ठीक है, एस की जगह क्या आ जाएगा? हाइट, हाइट हो जाएगी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और लास्ट वाली हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन को लिख देंगे जी, हाइट को लिख देंगे एच। तो अगर हमने कोई चीज़ उछाली है तो ये इक्वेशंस लगेंगी। ठीक है, सेम टू सेम ही है, अंतर ही क्या है? बस हमने एस को एच किया है, ए को जी किया है, ए जी एस एच। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान से पढ़ना, समझ आ जाएगा। हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसके सीधा। अ बॉल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल कितनी दे रखी है आपको? वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ठीक है, वो पूछ रहा है उसकी मैक्सिमम हाइट बताओ।
अब देखो, आपने कोई चीज़ ऊपर फेंकी है, कोई चीज़ आपने बॉल को ऊपर फेंका है, तो बॉल एक टाइम पे जाके अपनी हाइट तक पहुंचता है, फिर उसके बाद वापस नीचे आने लगता है। जब बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तब वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है, उसके बाद फिर वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो जब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, जब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो। जब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। अब देखो, v मिल गया हमें, u मिल गया हमें, ठीक है। और देखो, इन वाले क्वेश्चन में हमें g की वैल्यू पता होती है भाई। ग्रेविटी हमारे अर्थ की 10 ही है, ये बात हम सबको पता है, ग्रेविटी हमारे अर्थ की 10 है। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमारे पास g है, हमें h निकालना है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये सब कुछ आ जाए? v भी आना चाहिए, v इसमें आ रहा है, u आना चाहिए, u इसमें भी आ रहा है, g आना चाहिए, g इसमें आ रहा है, और h आना चाहिए, h इसमें आ रहा है। लगा दो ये इक्वेशन, तो v स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 2gh। तो v कितना है? 0। u कितना है? 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50 प्लस 2। g की वैल्यू कितनी है? 10। 2 10 जा 20। h निकालो, ये हो जाएगा -20h। 50 2500 h आ जाएगा -120। इस माइनस के साइन को इग्नोर कर सकते हो, कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, ये आता रहेगा। ठीक है, ये आता रहेगा। इस माइनस को क्या करना है? इग्नोर। ठीक है, हाँ चलो। क्या है? अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 19.6 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से फेंका है आपने, 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पूछा है मैक्सिमम हाइट बताओ। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम क्वेश्चन है ना। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? ज़ीरो। और ग्रेविटी हमें पता ही है 10 के बराबर होती है। ये आप करोगे और आंसर मैसेज करोगे मेरे को। ठीक है, ग्रेविटी आप यहाँ पे 9.8 लो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, 10 की बजाय 9.8 है। ठीक है, समझ आया? ये क्वेश्चन करके भेजोगे आप मुझे। अब एक चीज़ रह गई है जो पहले पेज से बची है हमारी, वो गौर करवा देता हूँ, फिर तो भैया मैं गंगा नहा लूँ। क्या है? एनथ डिस्टेंस। कि भाई आपने ये नहीं बताया एनथ डिस्टेंस क्या होता है। देखो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ज़रूरत पड़े तो 2-3 बार सुनना। ठीक है, एक गाड़ी है, वो 0 से 1 सेकंड में यहाँ तक पहुँची। 0 से 1 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में वो यहाँ तक पहुँची, 2 से 3 सेकंड में वो यहाँ तक पहुँची, और 3 से 4 सेकंड में वो यहाँ तक पहुँची। तो पहले सेकंड, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है, ये पता है हमें क्या बताती है? ये बताती है कि उसने, जैसे मान लो हम इसमें टी की वैल्यू डालते हैं 4, टाइम की वैल्यू मान लो हमने 4 डाली, तो इसका मतलब होता है कि उसने 4 सेकंड में कितना टाइम ट्रैवल किया। मतलब 0 से लेके चौथे सेकंड तक उसने कितना ट्रैवल किया, 0 से लेके चौथे सेकंड तक उसने कितना ट्रैवल किया, 0 से लेके चौथे सेकंड तक उसने कितना ट्रैवल किया। ठीक है, लेकिन अब कभी कभार ना एग्जामिनर पूछता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ चौथे सेकंड में कितना ट्रैवल किया, इतना।
ये क्या बताता है? ये बताता है कि उन्होंने 0 से लेके चौथे तक कितना ट्रैवल किया, 0 से लेके चौथे तक कितना ट्रैवल किया। लेकिन ये पूछता है कि उन्होंने सिर्फ एक सेकंड, एक पर्टिकुलर सेकंड, चौथे सेकंड में कितना ट्रैवल किया। तो उसके लिए एक फार्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए, u प्लस a/2 2t-1। ठीक है, इसको कहते हैं एस nth, एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रहा है तो u कितना हो जाएगा? 0। मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3, एक्सेलरेशन है 4/3। ठीक है, इन थर्ड सेकंड, थर्ड थर्ड उसने यहाँ पे 3 सेकंड नहीं बोला, इन थर्ड सेकंड बोला है, मतलब तीसरे सेकंड में। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, u प्लस a/2 2t-1। u कितना दे रखा है? 0। a कितना है? 4/3 और डिवाइड बाय 2 भी है, 2t। टाइम कितना? 3 सेकंड। 2 × 3 -1। सॉल्व करो, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, आप आगे करते रहना। ओके, हो जाएगा 4, 2 3 6 -1 5, 3 2 6, 2 3 ये हो जाएगा 10/3। अब देखो मैं बताता हूँ, अगर जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे हम कैलेंडर देखते हैं तो कैलेंडर की हम जब डेट वगैरह लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 4th, 5th, 7th, 31st, 11th, 17th, ऐसे लिखते हैं। तो अगर ये TH 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 ST TH ये सब दे रखा है तो आपको फॉर्मूला लगाना है SNth वाला, nth वाला। लेकिन अगर उन्होंने आपको दे रखा है इन 4 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, इन 6 सेकेंड, इन 7 सेकेंड, इन 8 सेकेंड, इन 9 सेकेंड, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? UT प्लस हाफ AT² वाला। ठीक है, अगर उसके पीछे ये दे रखा है ना TH, जैसे यहाँ पे क्या था? थर्ड, थर्ड। ठीक है, तो थर्ड का मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए, तो आपको ऐसे नथ वाला लगाना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। बाय बाय।